नमस्कार फ्रेंड, डी के हिस्ट्री ट्रिक में आपका स्वागत है गाइज। तो हम आपके यूपी पीसीएल के लिए गाइज जो 10 क्वेश्चन आपके हिंदी के आते हैं उसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपको क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला। और गाइज इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है। ये हम 1-2 वीडियो में पूरा आपका क्वेश्चन जो है हिंदी का कम से कम 400 से 500 क्वेश्चन करवा देंगे 2-3 वीडियो में, तो जिससे इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है गाइज। तो ये क्वेश्चन आपको जो 10 क्वेश्चन आने हैं, बस ज़्यादा नहीं 10 क्वेश्चन। तो गाइज देरी ना करते हुए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, त वर्ग का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कंठ। तो ऑप्शन हो जाएगा गाइज आपका दंत। तो गाइज क्वेश्चन नंबर सेकंड है, प वर्ग का उच्चारण स्थान है। दंत, कंठ, ओष्ठ, मूर्धा। तो आपका आंसर हो जाएगा गाइज ओष्ठ, यानी प फ ब भ म जितने हैं सब ओष्ठ वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन, च वर्ग का उच्चारण स्थान है। तालु, ओष्ठ, कंठ। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा गाइज ऑप्शन नंबर ए तालु। अगला क्वेश्चन, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। तो गाइज यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा, समूह शब्द, संयुक्त शब्द, वर्णमाला, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट हो जाएगा वर्णमाला। अगला क्वेश्चन, छ, त्र और ज्ञ ये तीनों कौन सा व्यंजन हैं। संयुक्त व्यंजन, उष्म व्यंजन, तवर्गीय व्यंजन, इनमें से कोई नहीं। तो गाइज यहाँ पे हो जाएगा आपका संयुक्त व्यंजन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो गाइज आपको बता दें, छ, त्र और ज्ञ और एक श्रवण वाला स्र जो होता है, ये 4 जो होते हैं संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, पुस्तक कौन सा शब्द है। तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज। तो गाइज यहाँ हो जाएगा आपका तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन, आग कौन सा शब्द है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तद्भव। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी कौन सा शब्द है। तत्सम, तद्भव, देशज, इनमें से कोई नहीं। तो गाइज यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, तत्सम। अगला क्वेश्चन, टेबुल कौन सा शब्द है। देशज, तद्भव, विदेशज, इनमें से कोई नहीं। तो गाइज यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा विदेशज, क्योंकि टेबल जो होता है गाइज इंग्लिश शब्द है, इसलिए इसको विदेशी शब्द है। इंग्लिश मतलब विदेशी शब्द है, इसलिए इसको विदेशज। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, नाक कौन सा शब्द है। नाक, नाक कौन सा शब्द है। यौगिक, रूढ़, योग रूढ़, इनमें से कोई नहीं। तो गाइज ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, रूढ़ शब्द। तो गाइज हमारा 10 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। और आपके यूपी पीसीएल जेईई सिविल जो 2022 का एग्ज़ाम 21 फरवरी को होने वाला है, उसमें 10 क्वेश्चन मात्र आने हैं। तो गाइज हम आपको आज अभी समझो एक तरह ट्रेलर के तौर पे लगभग 30 क्वेश्चन कराने वाले हैं। इसके बाद आपको कैसा लगा आप फीडबैक देना। तो हम आपको लगभग 400 से 500 क्वेश्चन कल करवा देंगे, जिससे उससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन आना नहीं है गाइज। तो गाइज अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, फूल कौन सा संज्ञा है। समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन जातिवाचक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है गाइज, फूल जो होता है जातिवाचक होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ईमानदारी कौन सी संज्ञा है। व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, इनमें से कोई नहीं। तो ईमानदारी गाइज हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन, लंबोदर कौन सा शब्द है। रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है, योग रूढ़ शब्द है, ये सभी। तो हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन योग रूढ़ शब्द।
क्योंकि गाइज लंबोदर जो होता है, योग रूढ़ पहले समझ लेते हैं। योग रूढ़ जो होता है जो किसी विशेष के लिए यूज होता है, मतलब कि लिखा, मतलब वो शब्द कुछ और होता है, उसका अर्थ कुछ और निकल। जैसे लंबोदर का मतलब क्या होता है, लंबोदर का मतलब होता है गणेश जी से रिलेटेड है ये, इसलिए इसका ये हो गया आपका योग रूढ़ शब्द। अगला क्वेश्चन, सोना कौन सा संज्ञा है? तो गाइज भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, द्रव्यवाचक। अगला क्वेश्चन, मैं कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, इनमें से कोई नहीं। तो गाइज ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, उत्तम पुरुष। 15 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए गाइज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, इनमें से कोई नहीं। तो गाइज आपका आंसर हो जाएगा निश्चयवाचक। आप निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन, पुष्प कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द। तो गाइज पुष्प जो होता है तत्सम होता है। तत्सम का मतलब होता है संस्कृत से जो शब्द आते हैं, ज्यों का त्यों हिंदी में यूज होते हैं, उसे तत्सम शब्द कहते हैं। अगला क्वेश्चन, ख्याल कौन सा शब्द है? देशज, विदेशज, तद्भव, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जवाब होगा गाइज विदेशज। ख्याल जो है विदेशज शब्द है। तो गाइज ये आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन भी इसमें सम्मिलित हैं और कुछ नए क्वेश्चन हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन, तेंदुआ कौन सा शब्द है? देशज, विदेशज, तत्सम, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जवाब होगा गाइज देशज। तेंदुआ जो है एक देशज शब्द है। देशज का मतलब जो अपने ही देश में किसी विशेष, मतलब अपने स्थान पे, विशेष स्थान में बोली जाने वाली शब्द होता है देशज। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, गोल विशेषण है। गोल विशेषण है सार्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, इनमें से कोई नहीं। तो जवाब होगा गाइज गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, कोई विशेषण है? परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर हो जाएगा गाइज सार्वनामिक विशेषण। कोई सार्वनामिक विशेषण है। अगला क्वेश्चन, तुम जा रहे हो, ये कौन सा काल है? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। तो गाइज ऑप्शन हो जाएगा वर्तमान काल। अगला क्वेश्चन, नाक कौन सा लिंग है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो गाइज आपका आंसर हो जाएगा स्त्रीलिंग। नाक स्त्रीलिंग का शब्द है। अगला क्वेश्चन, समास कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 6, 8। तो गाइज आपका आंसर हो जाएगा 6। समास 6 प्रकार का होता है। अगला क्वेश्चन, नवयुवक कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व, द्विगु समास। तो गाइज ऑप्शन हो जाएगा कर्मधारय। नवयुवक कर्मधारय समास से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन, प्रतिदिन कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास। तो गाइज आपका आंसर है अव्ययी भाव समास। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, देशभक्ति कौन सा समास है? देशभक्ति कौन सा समास है? कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास,
द्वंद्व समास, द्विगु समास। तो गाइज आपका जवाब होगा तत्पुरुष समास। देशभक्ति एक तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन, नीलकंठ कौन सा समास है? कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास। तो नीलकंठ जो हो जाएगा गाइज आपका बहुब्रीहि समास है। अगला क्वेश्चन, पाप पुण्य कौन सा समास है? द्विगु समास, अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, इनमें से कोई नहीं। तो गाइज आपका जवाब होगा द्वंद्व समास। गाइज जैसे पाप पुण्य हो गया, माता पिता हो गया, इसके बीच में अगर डैश लगा हो तो हमेशा ध्यान रखना वो द्वंद्व समास होता है। इसमें दोनों पद जो होते हैं मुख्य पद के रूप में कार्य करते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन गाइज, दोपहर कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास। तो गाइज आपका जवाब होगा द्विगु समास। दोपहर मतलब कितने पहर? दोपहर। इसमें आगे जिसमें आगे संख्या लगा हो वो होता है द्विगु समास। तो गाइज ये आपको हम 30 क्वेश्चन आज कंप्लीट किए हैं लगभग 10 मिनट में। तो गाइज आपको ये वीडियो कैसा लगा UPPCL JEE के लिए आप फीडबैक ज़रूर देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना गाइज कैसा लगा, हमें आगे क्वेश्चन कराने की ज़रूरत है या नहीं। अगर गाइज किसी भी हमारे स्टूडेंट भाई को ज़रूरत है तो आप ज़रूर कमेंट करना, हम पूरा वीडियो बनाएंगे, लगभग 400 से 500 क्वेश्चन करा देंगे, जिससे कि सारे क्वेश्चन जो 10 क्वेश्चन आने हैं उसी में से आएंगे, उससे बाहर से कुछ नहीं आना है। तो ज़रूर गाइज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, तो हम आपको तभी वीडियो प्रोवाइड करेंगे, नहीं तो नहीं। आज हम आपको बस ये दिखाने के लिए कर दिए कि मतलब इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो गाइज बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा देना गाइज, जिससे कि अगला अपडेट आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाए। थैंक यू सो मच।